और इधर उत्तराखंड के सूखते जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने की जो कवायद है वो तेज कर दी है। प्रदेश स्तर पर रणनीति इसके लिए बनाई जा रही है। सूखने की कगार पर कई जल स्रोत आ गए हैं। आपको बता दें, सदारिया नदियां और गदेरे को बचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सरकार हर स्तर से प्रयास कर रही है कि कैसे जो जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं उनको बचाया जा सके। और चलिए, सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट उनसे लेंगे। सोनू, उत्तराखंड के सूखते जल स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी तक क्या इसके लिए रणनीति बनाई गई है? रणनीति तो देखिए बनाई जा रही है, और क्या कुछ किस स्तर से इस पर काम किया जाएगा? देखिए ऋषिका, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके चलते मौसम चक्र बदल रहा है, इससे कहीं न कहीं सीधा जो फर्क है वो प्राकृतिक संपदाओं पर भी पड़ रहा है। खास तौर पर उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश कहलाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो सदानीरा नदियां हैं वो और इनके जो सहायक नदियां हैं, जैसे पतितपावनी माँ गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना जी की सहायक नदियां हैं, इस तरह से गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक की तमाम ऐसी नदियां हैं जिनका जलस्तर अब कम हो रहा है। एक तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, इसके साथ साथ जो झरने हैं, जो गदेरे हैं, वो सूखने के कगार पर हैं। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, कैसे इनका संरक्षण हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के साथ साथ मानवीय हस्तक्षेप भी एक बड़ा पहलू जो है वो कहीं ना कहीं इनमें है। तो ऐसे में जहां मौसम चक्र बदल रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है और उत्तराखंड हिमालयी राज्य होने के नाते कहीं ना कहीं इनको लेकर के चिंतित है और इस चिंता का कैसे समाधान किया जा सकता है। शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कई बार मंथन भी होता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी पहले समीक्षा बैठक की है, मुख्य सचिव ने भी बैठक की है और इसके लिए जो जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उनको एक बार फिर से कहा गया है कि आप इसके प्रति गंभीर होइए और कैसे इनका संरक्षण हो सकता है, इनका पुनर्जीवन हो सकता है, इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाइए। और खास तौर पर चूंकि ये वही नदियां हैं जो बरसात के समय में या तो अपना रुख बदल लेती हैं या इनका जल स्तर जो है वो आपदा जैसे हालात पैदा कर देता है। और दूसरा, इसके साथ साथ जो मौसम चक्र बदल रहा है, इससे पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार आप भूस्खलन देखते हैं और कई बार जो है आपदा जैसे हालात भी देखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बदलते मौसम चक्र के लिहाज से जो हालात हैं, इन पर आपको गंभीरता से काम करना होगा ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। और आने वाले समय में कैसे नदियों का, गदेरों का और खास तौर से जो इस वक्त उत्तराखंड में बरसाती नदियां बन करके रह गई हैं, इनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि एक चुनौती भरा कार्य है, लेकिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, कितनी गंभीरता से इसके प्रति रणनीति बनाकर काम करते हैं और कैसे उसको धरातल पर उतारने के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को गंभीरता से करते हैं। तो ये देखना होगा कि अधिकारी जो हैं, जो पहले ही मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं, उनको कितनी गंभीरता से आने वाले समय में धरातल पर उतारेंगे। देखिए, बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पहले भी अगर हम इसी साल जून की बात करें तो एक अहम बैठक तब भी हुई थी और जल संरक्षण के तहत कई सारे अभियान चलाए गए थे। कैच द रेन चलाया गया था, इसी के साथ अमृत सरोवर हरेला कार्यक्रम के तहत भी ये जो संदेश है वो दिया जा रहा था कि किस तरह से ये जल संरक्षण किया जाए, किस तरह से जल जो प्रदूषित हो रहा है उसे बचाया जाए। और उसके बाद सरकार ने तब भी यही कहा था कि जल स्रोतों को लेकर गंभीर हो जाए, क्योंकि एक गंभीर समस्या है। अगर प्रदूषण बढ़ रहा है और सूख रहे हैं लगातार जल स्रोत, तो ये गंभीर समस्या उत्तराखंड के लिए बनती जा रही है। धरातल पर क्या कुछ चीजें तब से लेकर अब तक नजर आई हैं, क्योंकि तब भी कई सारे अभियान इसको लेकर चलाए गए थे और अब एक बार फिर से सरकार की तरफ से इसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है। देखिए ऋषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि सरकार के मुखिया, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के मंत्री जब समीक्षा बैठक करते हैं तो अधिकारियों को उसको धरातल पर उतारने की दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब जिम्मेदारी जो है वो संबंधित विभागीय अधिकारियों की बढ़ जाती है। इसमें न सिर्फ जो स्प्रिंग एंड रिजर्वेशन अथॉरिटी यानी जिसको हम सारा कहते हैं वो जिम्मेदार है, बल्कि जो अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद रहे, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कार्य संस्कृति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये गंभीर विषय है प्राकृतिक का संरक्षण। सरकार ने पहले, आपने हरेला का जिक्र किया, उस वक्त अभियान चलाया और एक लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य के तहत जो है वृक्षारोपण किया। एक नहीं बल्कि कई बार मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर वृक्षारोपण किया और एक मैसेज देने की कोशिश की
कि हम प्राकृतिक संरक्षण के प्रति हमें गंभीर होना होगा और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, वृक्षारोपण कर तो लिया जाता है, लेकिन उन वृक्षों का जो पेड़ लगाए जाते हैं, जो पौध लगाई जाती है, उनका संरक्षण करते वक्त जो है वो अधिकारी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि ये जो झरने हैं, नदियों का जो स्वरूप है ये सिकुड़ रहा है और जो गदेरे हैं ये सूख रहे हैं, कैसे इनका पुनर्जीवन किया जा सकता है, कैसे इनका संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करने की जरूरत है। जब तक अधिकारी, खास तौर से शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक इसमें हम बदलाव होता हुआ नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा सोनू आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में भी बदलाव रखना होगा, लाना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जल स्रोत सूखने की खबर उत्तराखंड से सामने आ रही, गंभीर समस्या ये बनती जा रही है और प्रदेश स्तर पर अब इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो देखना होगा कि कितना असर इसका हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, जल स्रोत जिस तरह से सूख रहे हैं उसको पुनर्जीवित करने की कवायद में अब प्रदेश सरकार जुड़ गई है। प्रदेश स्तर पर रणनीति इसके लिए बनाई जा रही है और लगातार अब अधिकारियों को फिर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे जल संरक्षण किया जाए और इस दिशा में किस तरह से कार्य करना चाहिए या फिर अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकार अब सजग हो गई है।